हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा एज़ यूजुअल। तो गाइज आज मंडे की अपॉइंटमेंट मिली थी एम्स की, मैंने आपको बताया था। तो गाइज सुबह के 7 बज रहे हैं, मैंने सारा काम कर लिया। इतनी ठंड हो रही थी, सुबह सुबह नहा लिया है। साथ के साथ सारा ब्रेकफास्ट वगैरह बना के रख दिया क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो जो ऑफिस जाने वाले हैं उनको पैक कर दूँगी, बच्चे घर में रहेंगे तो उनके लिए रख दूँगी। और गाइज़ साथ में अपने लिए भी 2-3 जो भी है रोटी या फिर मैंने चने बनाए वो रख लूँगी क्योंकि गाइज़ मैं खाली पेट जा रही हूँ, क्या पता वो लोग टेस्ट वगैरह कराएं। उसके बाद गाइज़ बहुत भूख लगती है क्योंकि कुछ खा के ना निकलो तो अपने घर का कुछ खा सकते हैं। रोटियाँ सेक रही हूँ और मैं एक साथ गाइज़ 4-4 रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो बस ये सीख रही है। और गाइस यहाँ बन गए हैं चने, तो आप देख लीजिए चने बहुत टेस्टी टेस्टी बनाए हैं। गाइस आलू बैगन की सब्जी कुछ लोगों को पसंद होगी, कुछ को नहीं होगी, तो टिफ़िन के लिए बना दी है सूखी सब्जी, कुछ समझ ही नहीं आ। और गाइज़ आज मैं वहाँ से आने के बाद आपको हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगी क्योंकि एम्स को एक हवा बनाया हुआ है कि अरे एम्स तो इतना बड़ा है और वहाँ पे तो कार्ड ही नहीं बनता, वहाँ पे तो चेकअप ही नहीं इजीली हो सकता, वहाँ पे तो ये वो दुनिया भर के मिथ्स हैं जो गाइज़ वो मैं क्लियर करूँगी आपके साथ। सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अभी तक का। तो गाइज़ चलते हैं, तैयार होके पहले हॉस्पिटल। देख सकते हैं हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए एम्स में। और ये है समोसे वाले भैया, बढ़िया गरम गरम समोसे चल रहे हैं क्योंकि गाइस हम लोग एम्स से आके बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए हमने सोचा चाय कि थोड़े समोसे चाय समोसे खाते हैं। तो चलिए आगे देख। गाइज आ गए हैं हॉस्पिटल से वापस। और गाइज आज हालत हो गई है बहुत ज़्यादा रद्दड़ क्योंकि गाइज थोड़ा सा कहीं पर भी जाओ तो टाइम तो गाइज लगता है ना डॉक्टर को दिखाने में, फिर दवाई वगैरह लेने में। और जबकि गाइज दवाई तो आज मैंने ली नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि फिर ले लूँगी दवाई नेक्स्ट हफ्ते जाऊँगी जब। अभी हाल बाहर से ले लूँगी गाइज़। तो गाइज़ आ गए, थक गए थे, फिर खाना वाना खाया क्योंकि गाइज़ सुबह से मैं भूखी गई थी तो बहुत भूख लग रही थी मेरे को। तो फिर मैं लेके गई, खाया इसलिए नहीं था, मुझे लगा शायद डॉक्टर टेस्ट वगैरह कराएंगे तो उससे क्या होगा। गाइज़ मैंने सोचा डॉक्टर टेस्ट वगैरह कराएंगे तो इस वजह से मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी। और गाइज़ मुझे बहुत तेज़ भूख लगाई थी तो मैं पराठा और अचार पैक करके लेके गई थी, तो फिर हमने वो खाया गाइज़। जब जाके तसल्ली हुई, चाय पी ली थी कैंटीन से क्योंकि गाइज़ बाहर का हम लोग कम ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, मतलब कभी कभार मंगा लेते हैं वरना हम घर का ही खाते हैं। तो गाइज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ सच्चाई हॉस्पिटल्स की। तो गाइस सच्चाई बताने वाली हूँ कि आखिर हॉस्पिटल्स की क्या सच्चाई है गाइस। जो ये झोला छाप भी नहीं आप बोल सकते आजकल के ज़माने में गाइस, जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं ना डॉक्टर सब गाइस, ये लूटने खसूटने के लिए बैठे हुए हैं लोगों का गाइस चमड़ी तक उतर जाती है, पर इनके समझ में नहीं आती कि कैसे कर करके इंसान पैसा जमा करता है और आप इन लोगों के पास देखे आता है अगर वो बीमार होता है। गाइस आप ये लगा लीजिए 5 साल से मुझे दिक्कत चल रही है, थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस की चल रही थी। फिर मुझे ये बोला गया था कि सबसे पहले गाइस जब मेरे को ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी ना 3-4 साल पहले, तो जहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई थी मैं नाम भी बताना चाहूँगी ताकि आप में से जो आसपास के एरिया में रहता हूँ वो कभी मत जाना। तो गायत्री हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी जो कि कुशाम्बी में है, एडीएम मॉल के पीछे। तो गाइज़ एक्चुअली बहुत नाम सुना था हम लोगों ने कि कौशाम्बी में जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी है, पुरानी है। तो गाइज़ मेरे जो बच्चों में गैप है वो 8 साल का है। तो पहली मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी क्योंकि जो ब्रीच पोजीशन में था बेबी, तो वो तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती थी। तो गाइज़ सेकंड डिलीवरी जो हुई मेरी वो 8 साल बाद कंसीव हुआ, तो मैंने सोचा नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल थी। इतना ट्राई करा गाइज़, मैंने उससे इतना बोला डॉक्टर से कि डॉक्टर नॉर्मल करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा नहीं 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 हम नहीं करा सकते, और नॉर्मल होगा तो ये होगा वो होगा, दुनिया के मुझे पट्टी पढ़ा दी उन्होंने। तो गाइज़ आराम से 60-70 हज़ार रुपये का बिल बिठा दिया था उन्होंने। ऑपरेशन करा था सिजेरियन। उसके बाद गाइज़ इन लोगों ने क्या किया पता नहीं गाइज़, मेरी डिलीवरी उन्होंने कैसे करी कैसे नहीं करी। सुबह 7 बजे मुझे बुलाया था गाइज़, और कितने बजे, 7:45 सब कुछ क्लियर भी कर दिया था, यानी बेबी हो गया था, मुझे दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया था। पता नहीं क्या ही करा गाइज़ इन्होंने, टाँके टूके भी पता नहीं कैसे लगाए, मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, उसके बाद गाइज़ क्या हुआ कि बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको
उसी दिन या फिर अगले दिन 24 घंटे के अंतराल में जन्म का इंजेक्शन लग जाता है, टीका लग जाता है। इन लोगों ने गाइस वो भी नहीं लगाया। 2-3 दिन बीत गए थे गाइस, ना तो मेरे हस्बैंड को इतना दिमाग में था। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, जब नए नए पेरेंट्स बनते हैं तभी भी हमें नॉलेज नहीं होती, और जब उसके बाद 8-9 साल बाद पेरेंट्स अगर बनते हैं ना हम लोग, तब भी हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम वो चीज़ें पीछे की भूल चुके होते हैं। तो गाइस 8 साल हो गए थे, कार्तिक बड़ा हो गया था, इतना हमें नॉलेज ही नहीं थी कि जन्म का इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगा, और इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। भाई मुझे तो पता ही कैसे होगा, मेरा तो ऑपरेशन ही हुआ था, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। तो गाइज़ फिर हम घर आ गए थे 3-4 दिन की छुट्टी के बाद। उसके बाद गाइस 1-1.5 हफ्ते बाद मेरे बच्चे को जब जन्म का इंजेक्शन नहीं लगा, उसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी सी एलर्जी होने लगी, जैसे जुकाम हो गया, हल्की खांसी होने लग गई, ये सब चीज़ें। तो किसी ने मेरे से ये बोला कि ऐसा है तो नहीं है कहीं जन्म का टीका ना लगाया हो तो उसको जल्दी इन्फेक्शन पकड़ गया हो, क्योंकि जन्म का टीका लगाया ही गाइस इसलिए जाता है कि बच्चों को कितनी सारी जो इन्फेक्शंस बीमारियाँ होती हैं उससे जो है वो बचाता है। तो फिर मैंने गाइस अपने कागज़ों में देखा तो वहाँ पे कहीं भी नहीं था। उसके बाद मैंने वहाँ हॉस्पिटल में जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने भी नहीं लगाया। तो गाइस फिर हम लोगों ने बोला आपने क्यों नहीं लगाया, जन्म का टीका तो 24 घंटे के अंतराल में ही लगता है। तब जाके गाइस इस बच्चे को 15-20 दिन बाद जन्म का इंजेक्शन लगा। वो उन्होंने सबसे बड़ी पहली गलती की थी वहाँ पर। और गाइस उसी गलती से बच्चे को जो सर्दी जुकाम है वो बढ़ता गया, जबकि हमने गाइस बहुत ध्यान रखा था बच्चे का, और उसको गाइस निमोनिया बन गया था, आप ये लगा लो। और मेरा ये था कि मेरी डिलीवरी यहाँ हुई है तो मैं उसी जो वहाँ पे डॉक्टर था, पीडियाट्रिशियन जो था, एक बेवकूफ़ डॉक्टर था झा करके गाइस, उस बदतमीज़ डॉक्टर इसको दवाई पे दवाई देता गया, जबकि इतना छोटा बच्चा था ये गाइस, इसको कोई आराम नहीं हो रहा था, कोई आराम नहीं। और गाइस जब उसने इसका वो करा, क्या नाम है, एक्सरे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आया छाती में। वो भी गाइस उसने हमें बताया नहीं कि इसको सर्दी जुकाम फैल गया है छाती में, यानी कफ जम गया है, वो भी नहीं बता रहा। दवाइयाँ दिए जा रहा, हर सिटिंग में 1500 रुपये लिए जा रहा, दवाइयों के अलग लिए जा रहा। गाइस हम पागल हो गए। उसके बाद गाइस जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बच्चा दूध भी नहीं पी पा रहा था क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो गाइस जब कार्तिक का एक फ्रेंड है अथर्व, उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी गाइस, उस टाइम उनसे कांटेक्ट था जिस स्कूल में कार्तिक पढ़ता था। तब उन्होंने बोला डॉक्टर मलिक। गाइस मैं जिन जिन डॉक्टर्स का नाम ले रही हूँ बहुत अच्छे हैं डॉक्टर मलिक गाइस। ठीक है, पैसा गाइस हर जगह वहाँ पे पैसा है, लेकिन वहाँ पे इलाज बहुत अच्छा है गाइस, सच में, और रीज़नेबल है। हर जगह जो जाओगे आप प्राइवेट में तो उतना ही है। तो गाइज़ उन्होंने मेरे बेटे को ठीक किया था, फिर ये एडमिट रहा था 1-1.5 हफ्ता, और आज तक इसको वहीं की दवाई लगती है डॉक्टर मलिक की। तो डॉक्टर मलिक जो हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं रेटिंग देना चाहूँगी पूरी 5/5 उसको। और गाइज़ जो ये मीनाक्षी हॉस्पिटल है एकदम रद्दड़ बकवास हॉस्पिटल है, कभी भी इधर मत जाना प्लीज़ गाइज़, लूट खसूट वाले हैं। तो गाइज़ अब हम पॉइंट पे आते हैं जो मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसके बाद गाइज इन्होंने मेरा ऑपरेशन करा, अंदर से पेट की क्लीनिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा ढंग से, तो मुझे वो प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद वो धीरे धीरे दिक्कत करने लगी। अब गाइज कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, मैं कैसे बताऊँ, तो शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो गाइज फिर मैं उसी हॉस्पिटल में मैंने कहा चलो कोई नहीं, पीडियाट्रिशियन ख़राब है, गायनी तो ठीक होगी। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इस तरीके से करते हैं। तो मैं गायनी के पास गई, मैंने कहा मैम आपने ही मेरा ऑपरेशन किया है, मुझे ये दिक्कत होने लगी है, तो कैसे क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो उसने मेरे को डरा दिया, उसने बोला 1 लाख रुपए की हिस्ट्रोस्कोपी होगी। मैं क्या 1 लाख रुपए की हिस्ट्रोस्कोपी, इसकी क्या ज़रूरत है मैम अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, आप कोई दवाइयाँ वगैरह दे के ठीक कर दीजिए। कह रही नहीं दवाइयों से ठीक नहीं होता, हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो गाइज़ मेरा मन तो नहीं जवाब दे रहा था कि अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं कैसे हिस्ट्रोस्कोपी करवा लूँ, और इतना पैसा किसके पास है गाइज़। फिर गाइज़ मैंने बोला नहीं मैम दवाइयों से कर दो, कहीं नहीं दवाइयों से नहीं होगा। तो मैं वहाँ से फिर मैंने कहा मुझे आना ही नहीं है इसके पास। गाइज़ मेरा मन ही ख़राब हो गया। उसके बाद गाइज़ मैं फिर एक डॉक्टर रघुराम सर हैं जो हेड ग्रेवाल हॉस्पिटल में बैठते हैं, हमारे नोन हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छा लिंक है। तो गाइज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुआ फिर मेरा। कुछ दिन फिर मेरा वो वाला ट्रीटमेंट चला आयुर्वेदिक, मुझे आराम रहा, दवाइयाँ खाती रही, कुछ दिन आराम रहा, फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जो मेरे को होती थी। तो गाइस फिर किसी ने बोला सीताराम भारती में दिखा लो। तो गाइस सीताराम भारती में दिखाया। सीताराम भारती में गाइस एक बार का सीधा 5,000 रुपये लगते थे,
और गाइज़ ये उन दिनों की बात है जब फर्स्ट कोरोना आया था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं बहुत सेफ्टी के साथ जाती थी, मास्क पहन के और अच्छे से कवर्ड करके वहाँ से आती थी, नहाती थी, एक एक चीज़ धोती थी डिटॉल में डाल के। तो गाइज़ एक बार के 5,000 रुपये लग जाते थे, बहुत पैसा गाइज़ पानी की तरह बहाया मेरा इस प्रॉब्लम को लेके। तो गाइज़ वहाँ पे भी कुछ दिन दवाइयाँ चलती रही, ठीक रहा। अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने बोला कि पॉलिप तो नहीं है। तो गाइज़ क्या होता है ना कि सिस्ट, पॉलिप ये आजकल नॉर्मल चीज़ें ये सबके साथ हो जाती है, यूट्रस में गांठ हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपको ना पॉलिप नहीं है, जो आपकी डिलीवरी की गई है, आपका पेट क्लीन नहीं करा उन लोगों ने ठीक से, ना मेडिसिन दी क्लीन होने की। तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो जम गई हैं, तो वो गांठ के रूप में बन गई है। तो गाइज़ फिर उन्होंने मुझे क्लीन करने की दवाइयाँ दी, तो मेरा काफ़ी क्लीन भी हुआ था पेट, उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो गाइज़ फिर उन्होंने करते रहे ट्रीटमेंट, मुझे आराम रहा। फिर गाइज़ डॉक्टर ना ये सोचते हैं कि पेशेंट को काटे कैसे, खासकर प्राइवेट काटे, इन द सेंस जेब कैसे काटे। तो गाइज़ वहाँ पर जब मेरे को नॉर्मल हो गया मेरा, उसके बाद भी उन्होंने बोला आपको ना हिस्ट्रोस्कोपी करानी पड़ेगी। मैंने हिस्ट्रोस्कोपी क्यों? कह रहे नहीं नहीं वो अच्छे से अंदर स्कैन कर लेती है, ये है वो है। मैं कहा जब अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा पॉलिप है तो मैं क्यों करवाऊँ हिस्ट्रोस्कोपी? नहीं करवाई गाइस मैंने। फिर गाइस कुछ दिन दवाई चली, ठीक रही मैं, फिर वो प्रॉब्लम होने लगी, तो हार्मोनल डिसबैलेंस से होने लगी। फिर मैंने योगा वगैरह स्टार्ट करा गाइस, तब मुझे आराम मिला। फिर होने लगी प्रॉब्लम, तो गाइस लास्ट ऑप्शन था मेरा, फिर मैं सरकारी में गई। मैंने कहा भाड़ में जाए, मुझे प्राइवेट में नहीं जाना, आराम तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो गाइस फिर मैं गई सरकारी में, सरकारी वालों ने मेरे को अच्छे से देखा। फिर उन्होंने बोला हमारे यहाँ ना मशीनें नहीं है चेकअप वगैरह की, आप ऐसा करो जीटीवी में चले जाओ। फिर गाइस मैं जीटीवी में गई, जीटीवी में मेरे सारे टेस्ट हुए, सब हुआ, अच्छे से हो गए थे सारे टेस्ट वगैरह। फिर गाइस उन्होंने बोला कि एट द एंड उन्होंने बोला हिस्ट्रोस्कोपी। तो मैंने कहा गाइस जब 3-4 जगहों से हिस्ट्रोस्कोपी सुनती आ रही थी मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा था कि करवा लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही गलती कर रही हूँ। तो गाइस हिस्ट्रोस्कोपी के लिए मैं तैयार हो गई, मैं वहाँ पर गई। मैंने गाइस आप मानेंगे नहीं, इतने पैर मेरे दुखे ना, इतना दौड़ा भागी करी ना मैंने, इतने कम से कम उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने 30-35 टेस्ट लिखे थे मेरे पास सारी रिपोर्ट्स भी हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो गाइज़ वो अब एक दिन में तो होते नहीं इतने टेस्ट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5-6 दिन में गई, जब जाके मेरे वो सारे टेस्ट हुए, मैंने कलेक्ट करा गाइज़, सब कुछ करा लिया। उसके बाद गाइज़ मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मुझे ये बता दिया गया कि अगले दिन 8 बजे आपका हिस्ट्रोस्कोपी है। हिस्ट्रोस्कोपी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है गाइज़, ऑपरेशन नहीं होता, एक चेकअप होता है, जो एक मशीन होती है उसके द्वारा देखते हैं पेट में कि ज़्यादा कुछ गांठ वांठ तो नहीं, अगर होती है तो उसे वो हटा देते हैं, ये होता है गाइस। तो मैं एडमिट हो गई, और कुछ कृपा गाइस, सच्ची में कुछ नहीं, बहुत कृपा मेरी कालका माई और ठाकुर जी की भी है, मुझे पता है, राधा रानी की भी कृपा है गाइस, वो मुझे बचा लेते हैं इन सब चीज़ों से, मेरी माता रानी की इतनी कृपा है गाइस, और ऐसी बनी रहे। तो गाइस मैं एडमिट हो गई, दर्द तो मुझे बहुत लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो उन्होंने बोला कल 8 बजे आप तैयार रहना, आपको हिस्ट्रोस्कोपी के लिए ले जाएंगे। मैं कहा ठीक है। गाइस बार बार ब्लड निकाल के ले जा रहे थे, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, बार बार इतना सारा ब्लड, कभी शुगर टेस्ट, कभी फलान ढिकान हो रहा था टेस्ट। उसके बाद गाइस जैसी सुबह हुआ, मैंने कहा चल अब टाइम हो गया, तो डॉक्टर्स ने आके कह दिया नहीं नहीं आपकी हिस्ट्रोस्कोपी नहीं होगी आज। मैंने कहा क्यों? कह रहे हिस्ट्रोस्कोप ख़राब है हमारा। मैंने कहा ले, मैं कहा जैसे तैसे मैंने मन बनाया, तो नहीं हुआ, फिर मुझे घर भेज दिया गया। फिर उन्होंने बोला कि आप आना जब हम कॉल करेंगे। मैं ठीक है। गाइस मुझे नहीं पता, कृपा मेरे ठाकुर जी की ही है, माता रानी की है, वो चाहते ही नहीं कि ऑपरेशन हो। तो गाइस उसके बाद मैं घर आ गई। फिर मेरी सासू माँ ने बोला नहीं कोई ऑपरेशन नहीं कराना, बहुत भाड़ में गई दुनियादारी, छोड़ दे तू, अब सब छोड़ तू। ऑल इंडिया जो हॉस्पिटल है गई एम्स, मैं वहाँ गई। वहाँ जाके भी गाइस मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुई, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया गाइस। एक तो उन्होंने सबसे पहले मुझे डराया नहीं, मेरे कोई फालतू टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने कहा जब ऑलरेडी आपके सारे टेस्ट हो रखे हैं तो ये वैसे भी 3 महीने के लिए वैलिड है, तो परेशान मत हो। फिर उन्होंने चेकअप करा, उन्होंने कहा कोई पॉलिप हमें तो लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ पॉलिप नहीं है। और उन्होंने तो मुझे कैल्शियम आयरन दी, वो सब मेरी चली रही है गाइस।
और उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आ जाना। अच्छा, बात कार्ड बनाने की आती है गाइज। लोगों को ये मिथ है कि भाई एम्स में तो इलाज कराना बहुत मुश्किल है, कार्ड नहीं बनते, वहाँ पे लाइनों में 2-2 3-3 दिन से लोग लगे रहते हैं, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। सबसे अच्छा तरीका एम्स का मैं आपको बता रही हूँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए। जिस डॉक्टर को भी आपको दिखाना है, आपको पास स्लिप आ जाएगी, वो स्लिप लेके आप जाइए रिसेप्शन पे, वो आपको कार्ड बना के इजीली दे देंगे। और एक बार कार्ड बन जाता है तो उससे आप जब मर्जी जाके दिखा सकते हैं गाइस। तो ऐसे तरीके से गाइस मैंने दिखाया वहाँ, और मैं वहीं जाती हूँ, मुझे काफ़ी हद तक आराम है और ठाकुर जी की कृपा रही तो ठीक हो जाऊंगे, कोई बात नहीं गाइस। ऐसे तो गाइस जीवन में हारी बीमारियाँ लगी ही रहती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है गाइस। शरीर है तो शरीर में दिक्कत भी आएंगी, है ना। और गाइस कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसे शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है तो उसे मेंटली प्रॉब्लम है, जिसे मेंटली प्रॉब्लम नहीं है तो उसे शारीरिक प्रॉब्लम है, जिसे दोनों नहीं है तो उसे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस जन्म लिया है तो भुगतना तो इसी जन्म में ही है हमने, जो भी हमारे नसीब में लिखा है वो हमें भुगतना है। तो गाइस ऐसा मैं कुछ स्ट्रेस नहीं लेती, बस मैं ये बोलती हूँ ठाकुर जी आपके भरोसे हूँ, माता रानी ठीक रखना, बस मैं तो यही बोलती हूँ। मैं उन्हीं के भरोसे ही रहती हूँ सच में गाइस, सीरियसली। तो गाइस अब मैं बस इन सब का जो सार है, समरी, वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसा फूकने से बढ़िया है किसी बड़े अच्छे अस्पताल में जाएं आप, जैसे एम्स हो गया और कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है गाइस। हाँ गाइस एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैं अपोलो भी गई। मेरी सासू माँ ने मुझे अपोलो भी भेजा कि तू टेंशन मत ले, हम बैठे हैं, तू जा अपोलो में दिखा, ये वो। अपोलो में गई तो वहाँ पे गाइस मैंने सर्च मारा डॉक्टर्स का, तो 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखा रहे थे, बहुत एजेड डॉक्टर थी वो। तो मैंने उन्हीं का अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने कहा 33 ईयर्स का भाई, अगर एक्सपीरियंस दिखा रही हैं तो कुछ तो बात होगी। और उनकी फ़ीस क्या थी, 2500 रुपये। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2500 रुपये भी दे देते हैं, जब इतनी जगह घूमी हूँ मैं तो। वहाँ चली गई। उसके बाद गाइज मैं गई, मैंने कहा कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। गाइज उसने छूटते ही बोल दिया मुझे कोई बात नहीं, हम आपका यूट्रस निकाल देते हैं। मैंने कहा "हे भगवान", इतनी गुस्सा आई ना गाइज मुझे कि जब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों पैसे बनाने के लिए फालतू में मुझे काट रहे हो तुम, कि ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना ढिकाना। इतनी गुस्सा आई गाइज मेरे हस्बैंड को भी ना। मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा है उठ ले यहाँ से, भाड़ा में जान दे, 2500 रुपये छोड़ दे, तूने सोच ले लुटा दिया, बांट दिया, किसी को दान कर दिया, छोड़ दे। ये ऐसे ऐसे कांड गाइस प्राइवेट डॉक्टरों ने किए हैं ना मेरे साथ। बस ये है कि माता रानी की कृपा रही कि मैं उनके बातों में नहीं आई। तो बस गाइस कृपा रहे बस भगवान जी की। और थोड़ा सा अपने दिमाग से भी हमें चलना चाहिए। हर बार डॉक्टरों के बातों में आके सबसे पहले हमें सोचना समझना चाहिए कि क्या ये चीज़ ठीक है। 1-2 जनों से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन लेना चाहिए, उसके बाद हमें डिसीज़न लेना चाहिए। तो गाइस बस यही है कि कोशिश आप करें प्राइवेट हॉस्पिटलों से बचें। थोड़ा सा दो गाइस, देखो टाइम लगता ही है, बैठना, डॉक्टर को दिखाना, दवाई लेना, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग यही था गाइस, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई, हॉस्पिटल में टाइम लग जाता है गाइस। सुबह मॉर्निंग से फिर दिन हो गया था, फिर आई, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। तो गाइस बस यही है कि अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो डरिए मत, डॉक्टर को दिखा लीजिए। और गाइस बाकी डॉक्टर ने वो बोला है वॉक एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखनी है, तो वो मैं करूँगी। एक्सरसाइज भी अब जल्दी स्टार्ट करूँगी, ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। तो इसी के साथ गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइस, और अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी।